नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज हमारे इस ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे सुंदर मस्त मगन होंगे। आज इस कहानी से आपको ये सीख मिलेगी कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और कहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। दोस्तों आइए देखते हैं, जानते हैं इस जीवन के रहस्य को। एक बार बहुत से लोग अपने जीवन की तरह तरह की समस्याओं को लेकर के बहुत दुखी और परेशान थे। किसी भी मनुष्य ने इन दुख तकलीफों का कारण जानने की उत्सुकता नहीं थी। सब लोग बस अपने अपने जीवन की दुख तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते थे। और दोस्तों आप जानते हैं कि छुटकारा ऐसे नहीं मिल सकता मित्रों। छुटकारा पाना है तो कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या करनी होगी, तब आपको छुटकारा मिलेगा। अब इन सब का निवारण तो कोई महात्मा सिद्ध पुरुष ही कर सकते थे। लेकिन दोस्तों पता लगाने पर कुछ लोगों ने देखा कि बहुत दुख की बात है। एक बहुत विख्यात संत पुरुष का पता चला। तो दोस्तों सब लोगों ने उन संत जी के पास पहुंचने की तैयारियां शुरू की। सब लोग संत जी के पास में जब पहुंचे और बाबा जी को प्रणाम किया है और अपनी समस्या बताई, हे संत महात्मा, हम लोग बड़ा परेशान हैं और हमारी दुख भरी समस्या है। एक पहली बड़ी समस्या तस्वीर दिखाई है और जब लोगों को कहा कि आज आप लोग इस तस्वीर को ध्यान से देखो। मित्रों लोगों ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। कहा बताओ कि आपको इससे और इसमें मनुष्य के जीवन का कौन सा पहलू नजर आ रहा है। तो उन लोगों ने देखा है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्षमा करना मुनिवर, हमें इस समस्या का समाधान बताइए, हमें इस कष्ट से निकालिए, जो हमारे अंदर दुख की पीड़ा उत्पन्न हुई है उस दुख पीड़ा को हमें दूर करिए। इस तस्वीर को ध्यान से देखो और समझने का पूरा प्रयास करो, दिमाग पर जोर दो और विचार करो कि यह तस्वीर क्या बताना चाह रही है। सभी लोगों ने देखा इस तस्वीर में ही आपके दुख तकलीफों का समस्त निवारण छुपा है। सब लोगों ने ये देख करके सभी खुश हो गए और मुनिवर के आगे खड़े हो गए। संत की यह बात सुनते ही सब लोग तस्वीर को ध्यानपूर्वक निहारने लगे। दोस्तों जब तस्वीर को निहारने लगे हैं तो कुछ उन्हें दिखता है, नजर आ रहा है। दोस्तों यह तस्वीर देखने में जितना सरल लग रही थी उतने ही गहरे जीवन के राज समेटे बैठी थी। मित्रों हर किसी ने अपना अपना दिमाग लगाया पर कोई भी ये समझ में समर्थ था कि आखिर इस तस्वीर में जीवन का क्या रहस्य है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग देख रहे उस तस्वीर को लेकिन समस्या में पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह तस्वीर किसकी ओर इशारा कर रही है, किसकी ओर संकेत दे रही है। दोस्तों वो सब लोग विचार करने लगे हैं। तब संत जी ने कहा है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और समझना। इस तस्वीर में मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई को दिखाया जा गया है। तस्वीर में मनुष्य जिस डाल पे लटकता है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन को दर्शा रही है। दोस्तों तस्वीर में जितनी भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं वो सब मनुष्य के जीवन की दुख तकलीफों को, मुसीबतों, छोटी बड़ी परेशानियां, लालच, मन के डर और नकारात्मक विचारों को दर्शा रहे हैं। संत ने जवाब दिया है, लोगों तुम्हारी अभी भी समझ में नहीं आया। ध्यान से इस तस्वीर को देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तस्वीर में काले सफेद रंग के दो चूहे, काला सफेद, यहाँ अर्थ सुख और दुख ध्यान से देखो। जिस तरह से चूहे पेड़ की डाल को बार बार कतर रहे थे, ठीक उसी तरह जीवन से निकलना चाहते हो तो इस वक्त से गुजरो, मनुष्य की उम्र को ताजा करो। दोस्तों ये बताया तो मनुष्य के जीवन रूपी पेड़ को बार बार हिलता हुआ है ये विशालकाय हाथी मनुष्य के जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां एवं दुख तकलीफों को दर्शा रहा है। तमाम सांप मनुष्य के जीवन के
दुश्मनों को दर्शा रहा है, जो कभी भी मौका देखकर डसने के लिए तैयार है। तस्वीर में छत्ते से निकलकर कुछ मधुमक्खियां आदमी के शरीर पे चिपक रही हैं और डंक मार रही हैं, लेकिन आदमी मधुमक्खियों के छत्ते से टपकता हुआ शहद चाटने में पूरी तरह मसरूफ थे। इस दृश्य का मतलब है कि जो मधुमक्खियां छत्ता और मनुष्य के बीच के तमाम इच्छाओं और विकारों से भरे मोह माया का मंडल है, और इस छत्ते से निकलने वाला शहद मोह माया है, जिससे मिलने वाले मजे ही मजे लेते रहे। आदमी के शरीर से मधुमक्खियां डंक मार रही हैं, इसका अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में लगने वाली बीमारियां, यानी कि मनुष्य हर चीज का रसास्वादन लेने के चक्कर में घूम रहा है, मोह माया के जाल में फंस चुका है कि वो शरीर में लग रही बीमारियां पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। दोस्तों, उस संत ने इसका संकेत दिया है कि जो संसार में तुम मोह माया देख रहे हो, ये हमारी तुम्हारी बीमारियां हैं। इसका निवारण क्या है कि हमारी तुम्हारी लालसा और लालच। इससे निकलना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे संकट दूर हो जाए। इन मधुमक्खियों से सीखो, इन चूहों से सीखो, इन हाथियों से सीखो। ये हमें तुम्हें संकेत दे रहे हैं। संकेत किस बात का दे रहे हैं? कि हमें तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमें तुम्हें जीवन में सफल होना है, जीवन में कुछ आगे बढ़कर के करना है, तो इन बातों को खासकर याद रखें। इन 5 बातों को याद रखेंगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे। पहला, कि मोह माया के जाल में कम पड़ना चाहिए। दूसरा, लालच कम करना चाहिए। तीसरा, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। चौथा, किसी ने लालच दिया तो किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। पांचवा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने करियर को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी रास्ता पर टिके रहना चाहिए। जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, दुखों का सामना आप कर सकते हैं, दुख दूर हो सकते।